बिहार में बर्बादी की बारिश हो रही है और ये बारिश ने भारी तबाही मचाई है। खास करके जो किसान है वो परेशान है। इसके अलावा कई जगहों पर आंधी तूफान में पेड़ गिरे हैं, तो कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो कई वाहनों पर पेड़ गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें हैं जहां कहीं पेड़ गिरे हैं, तो कहीं बिजली के पोल, कहीं किसी का घर गिर गया, तो कहीं किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। कई जिले से लोगों की मौत और घायल होने की भी खबर है। हम आपको 5 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिवान, गोपालगंज, भागलपुर और लखीसराय में बारिश ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरे पड़े हैं, जिससे आम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। अब आपको पटना के मौसम का हाल बताते हैं। यहां भी बारिश ने तबाही मचाई है। जो तस्वीर निकल करके सामने आई है वो तस्वीर बताने के लिए काफी किस तरीके से बिहार में जो मौसम की मार है वो पड़ी। और खास करके राजधानी पटना की अगर बात करें तो राजधानी पटना में भी कमोबेश यही हाल दिखाई दे रहा है, जहां पर लोग परेशान हैं। और यहाँ ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो बारिश है वो हो रही है। तो मौसम विभाग ने फिर से 25 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी बिहार के लोगों से ओलावृष्टि और ठनका को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। अगले 24 घंटे में बांका, भागलपुर, मुंगेर, सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी बिहार में भारी बारिश और ठनका की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में हो रही झमाझम बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगी है, वहीं फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से 25 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और संभावना जताई है कि आंधी तूफान, ठनका गिरने और ओलावृष्टि के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। और बता दें आपको कि पटना समेत राज्य के 25 जिलों में फिलहाल ऑरेंज अलर्ट है। अगले 72 घंटे तक मौसम का मिजाज इसी प्रकार से रहेगा और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश लगातार हो रही है। पटना में भी मौसम काफी सुहावना हो गया है और कहा जा रहा है कि पूर्वी बिहार में काल वैसाखी के कारण कई जगहों पर यह आंधी तूफान और बारिश हो रही है। इसके अलावा जो खासकर अगर बताएं तो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी बिहार में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है और इसके साथ साथ आकाशीय बिजली का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर अभी फिलहाल 13 जिलों में पिछले 2 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है और येलो अलर्ट लगातार जारी है। सीतामढ़ी में ओलावृष्टि से लगातार फसलों को नुकसान हो रहा है। पिछले 3 दिनों से कहा जा रहा है कि रुक रुक कर बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बांका के रजौन में 22 मिलीमीटर बारिश हुई है और मौसम विज्ञान ने बताया है कि अगले 24 घंटे में बांका, भागलपुर, मुंगेर, सुपौल, अररिया, किशनगंज समेत उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी बिहार के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसे में लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आकाशीय बिजली यानी ठनका से सावधान रहें, खुले में ना जाएं और पेड़ के नीचे ना रहें। तो अभी फिलहाल जो अलर्ट है उसमें नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया जिला के लिए अभी फिलहाल 11 बजे तक जो है अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं पटना के साथ साथ बाकी जो जिले हैं, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, उत्तर बिहार के तमाम जो इलाके हैं वहां पर अभी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो रही है और लोगों से लगातार सतर्क और सावधान रहने की भी अपील की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब बात बगहा की करते हैं, जहां रामनगर में घर गिर गया और इस घर में दबने से बताया जा रहा है कि 2 मासूम घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस बारिश का कहर देखिए, इस आंधी तूफान का कहर देखिए कि घर कैसे भी तबाह हो रहे हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां दीवारें आपको गिरी हुई दिखाई दे रही होंगी। बता दें कि आंधी में खटौरी गांव में भी ईंट का एक पुराना मकान गिर गया। यहाँ भी 2 मासूम मलबे में दब गए। दोनों को बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंचायत का दलित बस्ती है और ये पुराना बहुत ही जर्जर स्थिति का घर था और अचानक ही कल शाम में गिर गया, जिससे जान माल का हानि हुआ है। इसमें 4 लोग दब गए थे जो अभी हॉस्पिटल में हैं और मैं चाहूँगी प्रशासन से कि इन गरीब लोगों का मदद की जाए और इनकी जो जर्जर स्थिति का घर है वो नया आवास देकर
पुनः स्थापित किया जाए। अगर बात वैशाली जिले की करें तो यहाँ भी बारिश और आंधी ने भारी तबाही मचाई है। कई जगहों पर पेड़ गिर गए और पेड़ गिरने की वजह से जो बिजली के तार है वो भी चपेट में आए और बिजली तार टूटने की वजह से बिजली आपूर्ति यहाँ पर बाधित बताई जा रही है। बता दें कि जिले में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। गांधीनगर में एक घर पर विशाल पेड़ गिर गया जिसमें दबकर एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने घर में सोया हुआ था, तभी यह हादसा हुआ। हाजीपुर के एसडीओ रोड, सीता चौक समेत कई मोहल्लों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरे हैं। बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भी भर गया है। तो तस्वीर देखिए किस तरीके से जलजमाव की स्थिति बनी हुई है और झमाझम बारिश यहां पर हो रही है। तो मौसम खराब है और इस खराब मौसम का असर लोगों के ऊपर देखिए किस तरीके से पड़ रहा है। जहां पर पेड़ गिरे हैं, कई घरों पर ये पेड़ गिर गए, घर क्षतिग्रस्त हो गए, दीवारें टूट गई और ऐसे में मौत की भी खबरें जो है वो कई जगहों से निकल करके सामने आई है। देखिए लोग किस तरीके से परेशान हैं, लबालब पानी भरा हुआ है। और देखिए खगड़िया में देर रात बारिश हुई, बारिश के साथ तेज आंधी ने भी यहां पर तबाही मचाई है। कई पेड़ यहां पर भी गिरे, आवागमन जो है वो बाधित हो गया और बताया जा रहा है कि लोग भी अपने स्तर से लगातार उन पेड़ों को हटाने की कोशिश करते रहे ताकि उनकी आवाजाही जो है वो हो सके। लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से लोग काफी डरे सहमे भी है और उन्हें आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। परबत्ता के करना गांव में विशाल पेड़ गिर गया है। इसके अलावा मड़ैया से परबत्ता जाने वाली सड़क पर भी एक पेड़ गिर गया। कई जगहों पर बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। जिले में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। बेमौसम हुई बारिश से किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं और मक्के की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो देखिए इस बारिश ने, इस आंधी ने ना सिर्फ तबाही मचाई है बल्कि कई लोगों की जान तक ले ली है। एक ऐसी ही तस्वीर जो है निकल करके सामने आई है मुंगेर से, जहां देर रात आई आंधी ने लोगों की जान ले ली है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां घर के अंदर सो रही महिला की मौत हो गई है। घर के कई सदस्य घायल हुए हैं। रामनगर की नौवागढ़ी सिंहेश्वर टोला निवासी विजय मंडल अपनी पत्नी लीला देवी और 4 बच्चों के साथ सोए हुए थे। देर रात आए आंधी में घर के पीछे मोहागनी का पेड़ उखड़कर गिर गया जिसमें घर के सभी सदस्य दब गए। लीला देवी की इस हादसे में मौत हो गई है। खाना खा के सो रही थी, आंधी आया, उसके बाद पेड़ गिर गया घर पे। घर गिर गया, पूरा घर लेके नीचे पेड़। और लखीसराय में भी सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और दिन में ही अंधेरा जैसा नजारा दिखाई दे रहा है और लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जला करके सड़कों को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि लोग बारिश के बीच गाड़ियों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। लगातार बारिश और ठंडा की वजह से बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई है। तो ये तस्वीर आपको हम लखीसराय की दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से झमाझम बारिश हुई है और इस बारिश के बीच लोगों का आना जाना हो रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लखीसराय में भी सुबह से ही तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं आसमान में भी काले बादल छाए हैं, जिस कारण दिन में ही रात जैसा नज़ारा दिख रहा है। आपको बताते चले कि लगातार बारिश के बाद जो है किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। खासकर रबी फसल गेहूं, मसूर और सरसों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान काफ़ी परेशान हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। अब हाल भागलपुर का बताते हैं, जहां बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं और ओले गिरने की वजह से किसानों की जो फसल है वो उसको नुकसान पहुंचा है और ऐसे में किसान मायूस से मुआवजे की बातें कह रहे हैं। लेकिन इस बीच जो तस्वीर सामने आई है भागलपुर से, जहां ओले भी गिरे हैं। आज भी सुबह सुबह झमाझम बारिश से मौसम सुहाना भी हुआ है, जिससे कि तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। ओले गिरने की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है, खास करके आम और लीची के साथ गेहूं की फसल को खास नुकसान पहुंचा है। भागलपुर में देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में गिरावट हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश के बाद जो है वो मौसम पूरी तरह से सुहाना है और तेज ठंडी हवा भी चल रही है। रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को गर्मी से
राहत मिल गई है। लेकिन जिस तरह से देर रात भागलपुर में ओलावृष्टि हुई है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो जिले में अभी मौसम जो है वो सुहाना रहने वाला है। आपदा प्रबंधन विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लेकिन जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, ऐसे में खासकर तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा है। आम और लीची के फसल को भी इस बारिश से नुकसान हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। जमुई जिले में भी हुई बेमौसम बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जगहों पर जल जमाव हो चुका है। केसी कुंदन की इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। जिले में बीते कई दिनों से देखा जा रहा है कि अचानक मौसम में बदलाव आ जा रहा है, जिसका असर जनजीवन पर पड़ रहा है और काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आज सुबह से ही देखा जाए तो सुबह से ही बारिश का माहौल बना हुआ है और बारिश हो भी रही है। और जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं कि तेज़ आंधी के बाद सुबह से जो बारिश हो रही है, रुक रुक के लगातार बारिश हो रही है। और जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं, जमुई शहर का कचहरी चौक है और यहाँ से जाने वाली जो सड़क है उसमें किस तरह से लोग आ जा रहे हैं और परेशानी हो रही है लोगों को। और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर फसलों को हुआ है, खास करके गेहूं के फसल को। जो गेहूं के फसल खेतों में पड़े हुए हैं उनको भारी नुकसान हुआ है। और अगर देखा जाए तो गेहूं के अलावा दूसरे भी फसल को नुकसान हुआ है। और जैसा कि तस्वीर में देख ले सकते हैं कि किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और कचहरी चौक पर एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जो पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है यहाँ पर कचहरी चौक पर, वो जब सुबह में बताया जा रहा है कि 4 से 5 बजे जो जिस तरह से तेज़ आंधी आई, वो लगभग देखा जाए तो 25 से 30 फीट दूरी पर आकर बीच चौराहे पर इसी तरह से पड़ी हुई है। और अगर उस समय जिस तरह से तेज़ हवा और आंधी आ रही होगी और जो हालात हुए होंगे, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से आंधी आई होगी कि 25 से 30 फीट दूरी पर यह आकर बैरिकेड एक साथ किस तरह से सड़क के बीचों बीच चौक पर पड़ा हुआ है। तो तेज़ आंधी और हवा के साथ जमुई ज़िले में भारी नुकसान हुआ है और लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को परेशानी बढ़ गई है। जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं कि अभी भी मौसम उसी तरह का है और तेज़ बारिश से लोगों का परेशानी बढ़ गई है और साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पर तेज़ आंधी पानी से लोगों को नुकसान हुआ है, वहाँ पर फसलों को भी नुकसान हुआ है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। भोजपुर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज हवाएं चल रही है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। वहां का हाल बता रहे हैं संवाददाता चंदन कुमार। जिले में एक बार फिर से मौसम में बदलाव होता दिख रहा है और सुबह से ही तेज हवा चल रही है। वहीं देखिए आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। वहीं बदलते मौसम के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान के गिरने के कारण भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती दिख रही है। वहीं सुबह से ही तेज हवा चल रही है। मौसम विभाग ने भी बारिश एवं ओलावृष्टि को लेकर के अलर्ट जारी किया है। हालांकि तापमान में गिरावट के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलती जरूर दिख रही है। वहीं इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होने की संभावना है, क्योंकि अभी भी गेहूं के जो फसल है वो खेतों में लगे हुए हैं। वहीं आम की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बेमौसम बारिश के कारण किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि उनकी गाढ़ी मेहनत से लगाया हुआ फसल बर्बाद होने के कगार पर है। चूंकि अचानक मौसम में हुए बदलाव के कारण एक बार फिर से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वे खेतों में नहीं निकले और मौसम में अगर बदलाव होता है, बारिश पड़ती है, तो वे सुरक्षित स्थान पर जरूर रहें ताकि वज्रपात से उनको बचाया जा सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर।